देश आज गर्व, उत्साह और देशभक्ति के रंग में सराबोर होकर 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली से लेकर राज्यों और जिलों तक गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी भवनों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया गया। देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां नागपुर महानगर संचालक राजेश लोया ने तिरंगा फहराया और ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर सीमित संख्या में स्वयंसेवक और प्रचारक उपस्थित रहे। संघ मुख्यालय में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण की परंपरा रही है, जिसे अक्सर महानगर संघ चालक द्वारा संपन्न किया जाता है। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान और देश की एकता, अखंडता तथा संविधान के मूल्यों पर केंद्रित संदेश दिया गया। समारोह सादगीपूर्ण लेकिन अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ, जो संघ की परंपरागत कार्यशैली को दर्शाता है। नागपुर में आयोजित समारोह के माध्यम से आरएसएस ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि नागरिक कर्तव्यों, राष्ट्रीय एकता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। उपस्थित सुरक्षा दलों के सभी अधिकारीगण, नागरिक बंधु भगिनी, आज हम सब यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि संविधान द्वारा संचालित एक जीवंत लोकतंत्र है। हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, हम जो आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, वे संविधान की भावना, मूल्यों और नियमों के अनुसार हो, यही अपेक्षा है। संविधान सम्मत विचार यानी सब नागरिकों को एक समान देखना, मानना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास करना, संवाद और सहिष्णुता का रास्ता अपनाना, विचार इस तरह से चलने चाहिए, ऐसे संविधान के माध्यम से अपेक्षा है। व्यवहार और आचरण कैसा हो, इसके बारे में भी संविधान में लिखा है। और अपेक्षित क्या है कि कानून का पालन करना, कब करना, तो रोज करना, अपने मन से करना, किसी को देखने के बाद करने का मन बने, ऐसा स्वभाव न बने, तो रोज इसका ध्यान रहे। दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, नित नियमित ये विषय हमारे सामने आता है। हमारा आचरण उस तरफ हर वक्त रहे, ऐसा विचार मन में हो और आचरण वहां तक पहुंचे। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, ये विषय संविधान में है, लेकिन हम कब सोचते हैं, तो जब कभी उपद्रव होगा, जब कभी कोई राष्ट्रीय संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति पे यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, तब ये विषय हमारे मन में आता है, जबकि ये रोज का विषय है। आज राष्ट्रीय संपत्ति में जल, वायु, जंगल, जमीन, सभी कुछ हमको सोचना पड़ेगा कि ये इनकी रक्षा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी छोटी सी बात, यदि पानी यदि हमारे लिए रक्षा का विषय है, तो रोज पानी का उपयोग, रोज प्लास्टिक का उपयोग कितना हो, उनको कितना ठीक किया जा सकता है, वह विचार करके वो आचरण में लाना, ये संविधान में अपेक्षित है। राष्ट्रीय संपत्ति के बाद में महिला, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, ये आज की जरूरत है।